मैं अनिल कुमार हिंदी मंजरी कक्षा 7 की पढ़ाऊँगा। पाठ का नाम है, पाठ कितना है? पाठ है 16। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? निराश हुआ जाए। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे हम, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कभी कह रहा है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के भरे रहते हैं। कहने में समाचार पत्र में भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के बारे में भरा रहता है अखबार। ऐसे आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। कहने भ्रष्टाचार इतना फैल गया है तो ईमानदार आदमी ही कोई नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति किससे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, बुरी नज़र से देखा ही जा रहा है। हर व्यक्ति जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ही बड़ा आदमी होगा, ठीक है, जितने ही ऊंचे पद में अधिकारी वगैरह होगा तो उतने ही इसके गुनाह होंगे। ठीक है, गुनाह का मतलब दोष होते, अपराध होंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है। एक बड़े आदमी ने, लेखक कह रहा है, एक बार मेरे से बड़े आदमी ने कहा था सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ठीक है, जो कुछ करेगा उसके दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। आगे देखेंगे, दोष किस में नहीं होते? दोष तो हर कहे में होते। देखिए, रावण था, रावण में कुछ अच्छाई भी थी और बुराई भी थी। ठीक है, यही कारण है कि हर आदमी में दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। कहने में हर आदमी के ऊपर दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है। गुण उसके अंदर कम दिख रहा है, अच्छाई कम दिख रही है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। स्थिति अगर ऐसे ही है तो लेखक कह रहा है तो फिर चिंता के विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत भव्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीवित चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाने लगा है। कहने में ईमानदारी को मूर्खता समझते हैं और सच्चाई केवल वीर और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। कहने में गरीबों के हिस्सों में सच्चाई पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की रुचियों की देन है।
सदा मनुष्य बुद्धिमान नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। ठीक है, कहने पर 5 साल में एक प्रधान उसको एक बनाती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। कहने में कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग से परीक्षित आदर्शों को टकराते हैं। टकराते हैं। ठीक है, आदर्शों को टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। इसके देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं, लेकर भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। ठीक है, भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं को संग्रह बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध और विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। ठीक है, क्रोध, ठीक है, काम, ठीक है, ये मानव जीवन में विकराल है। ठीक है, विद्यमान है। ठीक है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृत आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु सुख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कुछ हुआ नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि धरी द्रव्यजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वर्जित शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब दवाई से अस्पताल होगा, ठीक है, की स्थिति उन्नत और सुचार बनने के लक्ष्य में से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। संशय सब समय आदर्शों द्वारा संचालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों को बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में
अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। कानून को दिखा कानून को दिखा जा सकता दिखा जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु है वे कानून की युक्तियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, जो धन से हीन है वे कानून से लाभ उठाने का फायदा नहीं करते, कहने का मतलब नहीं करते। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे तब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। देखिए, ये धर्म ही तो है। कहने महिलाओं से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। ये धर्म ही तो है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता, दूसरे को पीड़ा समझने का पाप समझता। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मन संग्रह करते हैं, दोषों का पर्दाफाश करते हैं। बुरी बात नहीं है, ठीक है, बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों धरातल को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई को रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्र में सच्चाई के प्रति अच्छी भावना जगाती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, ठीक है, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वाचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को
लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने क्या किया? पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। बचाइए, ये लोग मारे गए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बेकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिराने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अंडे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा गया। वहीं दूध मिल गया। थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। देखिए, हर काम जल्दबाजी नहीं, समझदारी से भी किया जाता है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारणा की सहायता की है, निराश मन को धड़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। देखिए, हर काम हिम्मत से किया जाए। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान के प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। पद्म भूषण से सम्मानित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 9 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया के आरत दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
से ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात में ये शांति निकेतन के हिंदी के अध्यापन नियुक्त हुए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और संस्कृत उपन्यासकारों में से एक है। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर सहित हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाणभद्र की आत्मकथा, चरुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, कुतज आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य की गहरी झांकी है। इनका निधन 19 मई सन 1979 ईस्वी को हुआ। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ।